आदाब, मुंसिफ जोहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहीम। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नई झारखंड विधानसभा में होली मिलन समारोह का आयोजन। विधानसभा अध्यक्ष सीएम सोरेन समेत तमाम दिग्गजों ने लगाया एक दूजे को रंग। पर्यावरण मेला के समापन समारोह में शामिल हुए सीएम सोरेन। कहा, पर्यावरण सुरक्षित तभी हमारा अस्तित्व रहेगा। सुपौल पहुंची विरासत बचाओ नमन यात्रा। सीएम नीतीश पर बरसे उपेंद्र कुशवाहा। तमिलनाडु में अभी भी भागलपुर के फंसे हैं दर्जनों मजदूर। परिवार अब भी कर रहे घर आने का इंतजाम। अब खबरें विस्तार से। नई झारखंड विधानसभा में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, सभी मंत्री सहित सभी विधायकों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। होली मिलन समारोह के दौरान मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री सहित विधायकों ने ढोल और झाल बजाकर होली का गाना भी गाया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा अध्यक्ष सहित सभी मंत्री और विधायकों को जमकर अबीर गुलाल लगाया और होली की बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के समस्त जनता सहित देशवासियों को होली की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि होली का पवित्र त्योहार राज्यवासियों के जीवन में खुशियों का नया रंग लेकर आए, यही मैं ईश्वर से कामना करता हूं। सीएम हेमंत सोरेन मोरहाबादी मैदान रांची में आयोजित पर्यावरण मेला के समापन समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा, पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तभी हमारा अस्तित्व रहेगा। लेकिन आज विकास की अंधी दौड़ में जो पैमाने तय किए जा रहे हैं वहां पर्यावरण पूरी तरह हाशिए पर है। अगर आज हम नहीं चेते तो आने वाली पीढ़ी को इसका खतरनाक अंजाम भुगतना होगा। चकाचौंध वाला मेला भी लगता है, सर्कस का मेला भी लगता है, कई तरीके के प्रदर्शन का मेला लगता है। ये पर्यावरण का मेला है। इसमें आपको बहुत तमक झमक और ये सारी चीजें से दूर एक शांत और एक स्वच्छ वातावरण यहां आपको महसूस होगा और विषय भी यही है। और शायद यही वजह है कि यहां पर हम लोगों को कई मेले में जाने का मौका मिला है। चलने के लिए, पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलता, इतने लोगों का भीड़ होता है। लेकिन कई ऐसे जगह भी है जहां लोग आते हैं तो कुछ मन में सोच कर आते हैं, उस मेले के थीम से जुड़ी हुई चीजों को सोचते हुए उस कार्यक्रमों में जाते हैं। मैं ऐसे ऐसे कार्यक्रमों में भी गया हूं जहां बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आपको वहां पता चलेगा कि चलने की जूते की भी आवाज आपको सुनाई नहीं देगी। तो अलग अलग तरीके के कार्यक्रम आयोजित होते हैं, लेकिन आज झारखंड में विशेषकर कई बार आदरणीय सरजू राय जी ने पर्यावरण को लेकर कई पहल भी किया है। कितना सफल हुए, कितना सफल नहीं हुए, ये बात की है। लेकिन जिस पर्यावरण को लेकर एक मुहिम इन्होंने चला रखा है। दुमका जिला के रानीश्वर प्रखंड अंतर्गत आसन बनी गांव में नवनिर्माण भगवान गणेश जी महाराजा की भव्य मंदिर में आयोजित भगवान गणेश की प्रतिमा समारोह के आयोजन कलश यात्रा के साथ विशेष पूजा हवन आदि धार्मिक अनुष्ठान मंदिर में आयोजित किए गए। पुरोहित बंसल हाजरा ने वैदिक मंत्रोच्चारण कर पूजा पाठ और हवन यज्ञ किया। जानकारी के अनुसार 6 लाख की लागत पर गांव के एक खास जमीन के भूखंड पर मंदिर निर्माण कराया गया है।
दुमका जिला के रानेश्वर प्रखंड थाना परिसर में थाना प्रभारी छोटन महातो के अगुवाई में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रीतिलता मुर्मू, अंचल अधिकारी अतुल रंजन भगत, इंस्पेक्टर वकार हुसैन, सौरभ चक्रवर्ती, भाजपा रानेश्वर मंडल के अध्यक्ष रघुनाथ दत्त भी मौजूद रहे। मौके पर थाना प्रभारी ने सभी से भाईचारे के साथ रंगों का त्योहार होली मनाने की अपील की। पाकुड़ शहर के बैंक कॉलोनी स्थित न्यू स्टेडियम में WBPDCL व जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में WBPDCL प्रीमियर लीग पाकुड़ 2022-23 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन उपायुक्त वरुण रंजन और उप विकास आयुक्त मोहम्मद शाहिद अख्तर, जिला एवं अन्य गणमान्य लोगों के द्वारा संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया गया। उपायुक्त ने कहा कि इस प्रीमियर लीग में अलग अलग एक्टिविटी सेलेक्ट की गई है, इसको लेकर सभी स्कूलों में इकोसिस्टम डेवलप कर सके। हम लोगों ने एक पाकुड़ प्रीमियर लीग की शुरुआत की है, जिसमें 16 सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को लिया गया है और इसमें 16 अलग अलग तरह की गतिविधियों का समायोजन किया गया है, जो एकेडमिक क्षेत्र से भी आते हैं, खेलकूद से भी आते हैं और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से भी आते हैं। तो इन सभी को लेकर के साल भर अलग अलग स्कूलों में भी कार्यक्रम किए गए और कुछ एक गतिविधियाँ बची हुई थी, उनका समेकित रूप से अगले 2 दिनों में उनका आयोजन। चतरा लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉक्टर सुनील कुमार सिंह के सौजन्य से कुंदेश्वर महादेव मठ मंदिर परिसर में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इससे पूर्व भाजपा कार्यकर्ताओं ने सांसद के आगमन पर कुंदा चौक पर माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। तत्पश्चात उन्होंने महादेव मठ मंदिर पहुंचकर बाबा भोलेनाथ समेत अन्य देवी देवताओं के समक्ष माथा टेक कर पूरे लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता जनता जनार्दन के सुख समृद्धि की कामना भी उन्होंने की। राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा विरासत बचाओ नमन यात्रा के दौरान शुक्रवार के दिन सुपौल जिला के भगवानपुर पंचायत के सरकारी भवन में पहुंचे, जहां उनके साथ हजारों की संख्या में उनके समर्थक उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद की नारेबाजी करते नजर आए। इस दौरान भगवानपुर की पंचायत सरकारी भवन में एक महती जनसभा को भी उन्होंने संबोधित करते हुए नीतीश कुमार के शासन काल पर उन्होंने जमकर अपनी भड़ास निकाली। हम निकले हैं विरासत बचाओ नमन यात्रा पर। जिस विरासत को आगे बढ़ाने की जवाबदेही नीतीश जी के ऊपर बिहार की जनता ने दी थी, बहुत ही बड़े संघर्ष के बाद नीतीश जी ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अंत में आकर अब उस विरासत को फिर से उन्हीं हाथों में सौंपने का निर्णय उन्होंने सुना दिया है, जिन हाथों में विरासत बर्बाद हो गई थी। बिहार को जिन हाथों ने तोड़ा मरोड़ा मचोड़ा, उनके हाथों में फिर से नीतीश जी सौंपने की बात करने लगे हैं। हमारा अभियान है कि किसी भी स्थिति में उन हाथों में बिहार को हम नहीं जाने देंगे। 2005 के पहले की जो स्थिति थी। भागलपुर कलेक्ट्रेट स्थित समीक्षा भवन में जिलाधिकारी सुब्रत सैन की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें BSSC की परीक्षा पेपर लीक होने के कारण रद्द हो गई थी, जिसके बाद एक बार फिर से 5 तारीख को परीक्षा होनी है, जिसकी तैयारी को लेकर जिला प्रशासन की ओर से सारी तैयारियां अब की जा रही है। अधीक्षक हैं, मजिस्ट्रेट हैं, पुलिस ऑफिसर, सब लोगों के साथ हम लोगों की अभी ब्रीफिंग हुई है और हम लोगों ने निर्देश दिया है, जो आयोग का डायरेक्शन है उसका अक्षरशः अनुपालन, चाहे वो मजिस्ट्रेट हों, पुलिस पदाधिकारी हों, पुलिसकर्मी हों, वीक्षक हों, सबको जो है उसका अनुपालन करना है। हम लोग सब लोग जो है फील्ड में रहेंगे और बहुत बढ़िया से पीसफुल वातावरण में हम लोग एग्ज़ाम संपन्न करेंगे। तमिलनाडु में लगातार हो रही हिंदी भाषियों के साथ मारपीट की घटनाओं से वहां काम कर रहे मजदूरों में अब दहशत का माहौल है, जिसके भय से त्रिपुर में काम कर रहे भागलपुर जगदीशपुर प्रखंड के कनेरी और आसपास के दर्जनों मजदूर घर वापस लौट आए हैं, जबकि टिकट नहीं बन पाने से कई मजदूर अब तक घर वापस नहीं आ पा रहे। जो मजदूर अभी भी अपने घर वापस नहीं लौट पाए हैं, उनके घरों में मातम जैसा माहौल बना हुआ है। हालांकि तमिलनाडु के श्रम कल्याण और कौशल विकास मंत्री CV गणेशन ने दावा किया कि सोशल मीडिया पर फैलाई गई खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। जो मारपीट होता है इसीलिए से कैंसिल करना पड़ेगा। क्या तारीख का आपका टिकट था? 9 तारीख को है। हाँ, एक बार आए हैं वहाँ से। हाँ।
कंपनी में फोन किया तो बोला कि होली के बाद आइए, आप देखिए कि इस वजह से नहीं जाएंगे। वही बिहारी आदमी को बोलता है, काट के रोडे पे छोड़ देता है। इसी की वजह से? हाँ, इसी के वजह यानी से डर के वजह से आप तमिलनाडु नहीं जा रहे हैं? तो रूम पे आने के बाद सब कोई उसी एरिया से आता है, जिधर से वो लड़का आया था ना, उसी जगह से हम लोग सब कोई आता है। तो 20 मिनट के अंतर पे आए थे हम लोग। जब आने लगे तब फ़ोन किया, इधर से मतलब लड़का लोग फ़ोन कर लेके उस रास्ते से मत आना, ऐसा हो रहा है। तो हम तब तक आ चुके थे उधर से, तो हमको तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो जब रूम पे आए तो देखते हैं कि ऐसे ऐसे बोला कि उधर से नहीं आना, उधर में ऐसे ऐसे छीना झपटी हो रहा, मारा है। तो उनको मारबो क्या था? हाँ, लपड़ झपड़ मारा था। क्यों मार रहा था, कारण क्या था? उससे पैसा मांग रहा था, मोबाइल छीन रहा था। भागलपुर संग्रहालय स्थित संस्कृति भवन में सांस्कृतिक धरोहर और इसके संरक्षण को लेकर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन तिलकमांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के मैथिली विभाग, संग्रहालय और कला संस्कृति और युवा विभाग के द्वारा कराया जा रहा है, जिसका उद्घाटन तिलकमांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर जवाहरलाल सहित अतिथियों के द्वारा दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। 2 दिवसीय इस कार्यशाला में भागलपुर के सांस्कृतिक धरोहर पर चर्चा की जाएगी। संग्रहालय का काम है हमारी सांस्कृतिक जो धरोहर है उसको संरक्षण करना, संग्रह करना, लोगों में जागरूकता पैदा करना, ताकि वो अपने धरोहर की, अपने पुरखों की थाती को रक्षा कर सके। इसी क्रम में भागलपुर के सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के उद्देश्य से 2 दिन का कार्यशाला किया गया है, आयोजन किया गया है, जिसमें मैथिली विभाग और संग्रहालय, भागलपुर संग्रहालय दोनों के ज्वाइंट कोलैबोरेशन में ये प्रोग्राम हो रही है। माननीय कुलपति जो तिलकमांझी विश्वविद्यालय का है, उन्होंने शुभारंभ किया। नदी विशेषज्ञ जो देश में भागलपुर वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने 2 मामलों को लेकर प्रेस वार्ता में कई बिंदुओं पर जानकारियां दी। उन्होंने कहा, गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि झारखंड से शराब की एक बड़ी खेप ट्रक से आ रही है, जिसको लेकर एक टीम गठित की गई और त्वरित कार्रवाई करते हुए भागलपुर हवाई अड्डे के पास एक खाली ट्रक जिसमें 2 व्यक्ति सवार थे, उन्हें पकड़ा गया। ट्रक की तलाशी के क्रम में ट्रक के हुड में बने चैम्बर में छिपाकर 467 बोतल विदेशी शराब बरामद की गई, जिसमें 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। एक घटना हुई थी ललमटिया थाना क्षेत्र के पासी टोला में, जिसमें कि एक व्यक्ति की एक आपसी विवाद के दौरान गोली मारकर हत्या की गई थी और उस हत्या उपरांत वरीय पदाधिकारियों के द्वारा हत्या घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। एफएसएल की टीम ने भी वहां पर निरीक्षण किया और वहां से साक्ष्य संकलन किया और इसमें डीएसपी सिटी श्री अजय कुमार चौधरी के नेतृत्व में एसआईटी बनी थी, जिसमें एसएचओ ललमटिया मिथिलेश, सब इंस्पेक्टर शिवनंदन विश्वविद्यालय थाना और सब इंस्पेक्टर केशव चंद्र ललमटिया ओपी के और सीआईटी के प्रभारी हरिंदर और उनकी पूरी टीम और डीआईओ के लोग इसमें लगे हुए थे। और घटना के दिन ही इसमें 2 गिरफ्तारी की गई थी और उसके बाद एक अन्य अभियुक्त गोविंद चौधरी, जिसको कल जेल भेजा गया। इसमें जो एक जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल भागलपुर में ऑर्थोपेडिक्स को लेकर 3 दिवसीय सेमिनार के दूसरे दिन आज देश के विभिन्न हिस्सों से आए विशेषज्ञ डॉक्टरों के द्वारा कई तरह की हड्डियों की होने वाली बीमारियों को लेकर चर्चा की गई। वहीं सरल तरीके से इसके इलाज को लेकर भी कई तरह के सुझाव विशेषज्ञों के द्वारा दिए गए। वहीं देहरादून से आए ऑर्थोपेडिक डॉक्टर बीके संजय ने बताया कि बीमारियों को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। वहीं उन्होंने देश में एक्सीडेंट के कारण होने वाले फ्रैक्चर पर भी चिंता जाहिर की। गोपालगंज जिला के हथुआ थाना परिसर में होली और शब बारात पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में मौजूद रहे हथुआ अनुमंडल पदाधिकारी राकेश कुमार, हथुआ एसडीपीओ नरेश कुमार, हथुआ थाना अध्यक्ष प्रशांत कुमार और दोनों समुदाय से लगभग सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे और बैठक में विशेष असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर बनाए रखने की भी बात कही गई। हथुआ अनुमंडल प्रशासन की तरफ से शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में पर्व मनाने की अपील की गई। शांति समिति का बैठक हम लोग आज यहाँ पे बुलाए थे हथुआ थाना के लिए। तो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे और भी जो प्रतिष्ठित नागरिक लोग हैं, शांति समिति के सदस्य हैं, भाग लिए और उनसे पूछा गया कहाँ कहाँ पे सेंसिटिव पॉइंट वगैरह है और प्रशासन से किस तरह का व्यवस्था करना है, प्रशासन को कहीं पे डेपुटेशन करना है या कहीं साफ सफाई की आवश्यकता है। तो इस संबंध में जानकारी ली गई। साथ ही हम लोग को बहुत सावधानी बरतनी होगी, चूँकि शब बारात भी साथ में मनाया जा रहा है और चूँकि दोनों पक्षों की आबादी यहाँ पे है, तो शांति समिति के सभी सदस्यों से उनका सुझाव लिया गया, उनसे आग्रह किया गया कि जो बहुत
नवादा शहर के गोला रोड व्यवसायी सुबोध कुमार आर्या की अपराधियों के द्वारा हत्या करने के बाद आज सुबह नवादा विधायिका विभा देवी ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर उनको ढांढस बंधाया। बता दें कि शुक्रवार के दिन मृत व्यवसायी का शव जिले के पकरी बरावा में रूपो थाना क्षेत्र के सीमावर्ती इलाके के दियोरा मोड़ के पास से बरामद किया गया था। तो बेचारी के वो अभी कुछ बोल नहीं सकती है, क्या करेगा। निर्दोष आदमी को इतना ना अपराध है कि निर्दोष के अब कोई बिजनेस करे या चाहे कोई रोजी रोटी अपना कमाने खाने वाला आदमी को इस तरह से अपराधी कर दे तो दुर्भाव के बात है। ये होना नहीं चाहिए। अब बाल बच्चा है 3-3 गो छोटा छोटा और अनाथ हो गया। तो अब भागलपुर बाद थाना क्षेत्र के आभा मुक्तापुर गांव के समीप देर रात अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 2 व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान मुक्तापुर निवासी सौरभ कुमार और बिखुर्द निवासी नीतीश कुमार के रूप में हुई है। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। के लगला प्रशासन तो ओकरा सूचना नहीं देलखा पड़ेगा चाबी चौकीदार दे देलके उनका नाना कारू लाग ले जानकारी नहीं देलके लाश लाख उठा के चल गेले कहीं नहीं गेले लेके। आरा जिले विधिक सेवा प्राधिकार भोजपुर के तत्वाधान में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार मिथिलेश कुमार की अध्यक्षता में स्थानीय विद्या भवन सभागार आरा में 4 मार्च से 11 मार्च तक चलाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मिथिलेश कुमार ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह के अवसर पर भोजपुर जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आई महिलाओं के प्रति सम्मान, प्रशंसा और प्रेम प्रकट करने हेतु महिलाओं के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उपलब्धियों और कठिनाइयों की सापेक्षता के उपलब्ध ये उत्सव मनाया जा रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं कुछ बोलूं। मैं आपके सामने मैं अपनी ही लिखी हुई एक कविता जो मुझे पहले लिखने का शौक था, तो जब इंटर में थी, ग्रेजुएशन में थी तो लिखती थी, तो उनमें से एक कविता जो मेरा मोस्ट फेवरेट है मैं आज यहाँ सुनाना चाहूँगी, जो महिलाओं से रिलेटेड। जाड़े की नरम गर्मी की ठंडी छाव, बरसात की छतरी है वो, फुर्सत मिले तो जरा पढ़ तो लीजिए, बाइबल है, कुरान है, गीता है वो। फिर क्यों ये समाज उन्हें उड़ने नहीं देता, आसमान की ऊंचाई को छूने नहीं देता। फुर्सत मिले तो जरा पढ़ के तो देखिए, आपके हर सवाल का जवाब है आपकी बेटियां। खबर पश्चिमी चंपारण जिला के बगहा से, जहां लवकुश मीटिंग हॉल में जेडीयू के बैनर तले भीम जेडीयू के महिला अनुसूचित जाति की नेत्री व पूर्व मुखिया पलक भारती के नेतृत्व में भीम चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें वाल्मीकि नगर के सांसद सुनील कुमार के साथ एमएलसी भीष्म साहनी और बिहार सरकार के मद्य उत्पादक विभाग के मंत्री सुनील कुमार के अलावा अन्य कार्यकर्ताओं के साथ साथ विभिन्न प्रकोष्ठ के पदाधिकारी भी शामिल रहे। नमस्कार। आज भीम चौपाल का कार्यक्रम था जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा कराया गया है, और इस कार्यक्रम का संयोजक के रूप में मुझे चुना गया है। मैं दिन रात मेहनत करके अपने इस कार्य को सफल बनाने हेतु बहुत मेहनत की हूँ, और हमारे भाई एमएलसी श्री भीष्म साहनी जी के द्वारा मुझे बहुत सहयोग मिला है। मैं अपने माननीय नीतीश कुमार जी को हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने इतनी अच्छी सोच रखी है। और अंतिम क्षणों में एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। नई झारखंड विधानसभा में होली मिलन समारोह का आयोजन, विधानसभा अध्यक्ष सीएम सोरेन समेत तमाम दिग्गजों ने लगाया एक दूसरे को रंग। पर्यावरण मेला के समापन समारोह में शामिल हुए सीएम सोरेन, कहा पर्यावरण सुरक्षित तभी हमारा अस्तित्व रहेगा। सुपौल पहुंची विरासत बचाओ नमन यात्रा, सीएम नीतीश पर बरसे उपेंद्र कुशवाहा। तमिलनाडु में अभी भी भागलपुर के फंसे हैं दर्जनों मजदूर, परिवार अब भी कर रहे घर आने का इंतजाम। मुंसिफ जोहार में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज। आदाब।